दोस्तों इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने है और दोनों ही के बीच में इस वक्त आग की जंग देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल के ऊपर तकरीबन 30 रॉकेट से हमला किया, फिर उसके बाद 150 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे और उसके बाद दावा किया जा रहा है 200 रॉकेट भी दागे और अब हिजबुल्लाह ने तीसरी बार में इजराइल के ऊपर तकरीबन 250 रॉकेटों की बौछार कर दी दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरह से उड़ा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक 250 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजराइल पर 200 रॉकेट दागे थे। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। उन्होंने गुरुवार को इजराइल पर कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इससे अब बड़े पैमाने पर मध्य पूर्व में युद्ध के खतरे के निशान जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कई इजरायली सैन्य हमलों पर बमबारी और हमले किए हैं। हिजब ईरान से एक सैन्य संगठन का विमान उड़ाया गया है, जिसमें बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर बताया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर किया जाएगा दोस्तों। अब ये सारा मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से जो बमबारी हिजबुल्लाह के ऊपर की गई थी और उसके अंदर हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर, टॉप कमांडर को शहीद कर दिया गया और साथ में ही हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इजराइल के एयर स्ट्राइक के अंदर मारे गए थे, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है कि दरअसल मंगलवार को इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अबू तालेब की मौत हो गई थी, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला बदले की भावना से किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट ने बताया कि हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स सहित 15 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 150 रॉकेट और 30 विस्फोटक ड्रोन का उपयोग किया। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल के कम से कम 2 लोग इस हमले के अंदर घायल हुए हैं, जो हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है दोस्तों। अब ये जो हमला हिजबुल्लाह ने किया है, इससे भारी टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है मध्य पूर्व के अंदर, और ये युद्ध और बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो हमला किया है, वहां पर फिल्मी स्टाइल में इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। फिल्मी स्टाइल में वहां पर जो पहले फिल्मों के अंदर आपने देखा है, जो गुलेल बनाई जाती है उसमें आग के गोले रखकर फेंके जाते हैं प्रजा के ऊपर, उसी तरह से इजराइल के सैनिक अभी लेबनान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि हालांकि इजराइल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इजरायली सेना ने कई ड्रोन और रॉकेट रोके, उनमें से कुछ में विस्फोटक हो गया और आग लग गई। इजरायली सेना ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। बता दें कि मंगलवार देर रात इजरायली हवाई हमले में लेबनानी कमांडर की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने एक कार्रवाई कमांडर की मौत के बाद ही शुरू की थी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के क्षेत्रों पर बमबारी करके और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और सीधे तौर पर हिजबुल्लाह ने तकरीबन 250 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे हैं, जिसमें तकरीबन इजराइल के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। गोलान हाइट्स समेत गोलान हाइट्स पर तो आयरन डोम को भी निशाना बनाया गया था। तो इस वक्त दोनों आमने सामने खड़े हैं और आगे की जंग देखने को मिल रही है दोस्तों। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।